सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंबीह राबे में हम ये बयान करने जा रहे हैं कि अगर तरफ़ैन ने जो इता किया है, ताअती किया है, समन और मुस्मन को बग़ैर ईजाब व कबूल के अल्फाज इस्तेमाल किए हुए लेन देन किया है, जिसे मुआतात कहते हैं, उनके क़स्द के हिसाब से इस मामले को क्या नाम दिया जाएगा। हम कुल्ली तौर पर मुआतात में कह चुके हैं कि मुआतात कहते ही उसे हैं कि जहाँ पर लेन देन जो हुआ है उसमें बै के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, बल्कि एक दूसरे को बग़ैर बोले या ऐसे अल्फाज की जिसका बै से ताल्लुक़ नहीं होता उनको इस्तेमाल करके लेन देन किया जाए, चाहे पैसा मुकाबिल में पैसे को हो, चाहे जिन्स मुकाबिल में जिन्स को हो, या इसके बरक्स हो, यानी कोई जिन्स दे रहा है कोई पैसा दे रहा है। तो यहाँ पे तंबीह राबे में सिर्फ ये बयान करना चाह रहे हैं कि क़स्द मुतआतियैन का क्या है, उनके क़स्द से हुक्म में मुआतात माने उन्वान मुआतात है ज़रूर, लेकिन इसको आया बै कहेंगे या मुसालहत कहेंगे या क्या कहेंगे, इस दूसरे उन्वान के आने के सिलसिले में इख्तिलाफ है। और अगर ये बै है तो उसका समरा क्या होगा, अगर ये इबाहा है तो उसका समरा क्या होगा, अगर ये तमलीक मुकाबिल में तमलीक है तो क्या नतीजा और समरा ज़ाहिर होगा, ये बयान करने जा रहे हैं। अलैकुम सलाम। तो उन्वान गुफ्तगू ये है कि मुआतात में जो दोनों बाए और मुश्तरी, हालांकि बाए और मुश्तरी न कहें, मुतआतियन कहें, सबसे अच्छा है। मुतआतियन जो लेन देन कर रहे हैं उनका क़स्द क्या है, आया दोनों का क़स्द तमलीक करना है या दोनों का क़स्द इबाहा करना है, या एक का क़स्द तमलीक दूसरे का इबाहा, या उसके बरक्स एक का क़स्द इबाहा दूसरे का तमलीक। ये चार सूरत बनती है और इन चार सूरतों में उन्वान भी इस मुआतात का बदल जाएगा। कभी मुसालहत है, कभी हिबा है, कभी हिबा मुअव्वज़ा है, कभी बाकायदा बै है इला आखिर। तो उन्वान गुफ्तगू तंबीह राबे में तवज्जो से सुने, वो ये है कि मुतआतियैन जो लेन देन कर रहे हैं उनके क़स्द की बुनियाद पर इसकी चार सूरतें बनती हैं। या दोनों ने क़स्द तमलीक के साथ लेन देन किया है तो इसका समरा कुछ ज़ाहिर होगा, या दोनों ने क़स्द इबाहा के साथ लेन देन किया है तो इसका समरा कुछ होगा, या पहले ने तो क़स्द तमलीक किया है दूसरे वाले ने क़स्द इबाहा किया है, या इसके बरक्स पहले वाले ने क़स्द इबाहा किया है दूसरे वाले ने क़स्द तमलीक किया है। ये चार सूरतें बनती हैं। पहली सूरत पे तवज्जो दें। पहली सूरत ये है कि दोनों तो क़स्द तमलीक कर रहे हैं, लेकिन पहले वाले ने जैसे ही तमलीक किया, इस तमलीक के साथ या तरफ मुकाबिल उसी हाथ उसी दौरान दफ़अतन दोनों तमलीक कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ मुशख़्ख़स करना कि कौन बाए है कौन मुश्तरी है मुश्किल है, दुश्वार है। दफ़अतन अगर दोनों क़स्द तमलीक के साथ एक दूसरे को शय दे रहे हैं और कोई करीना हालिया या मकालिया भी नहीं है, ना पहले से कोई गुफ्तगू है, आप मसलन मुझे अपना मोबाइल दे रहे हैं, मैं आपको अपनी किताब दे रहा हूँ, बग़ैर कुछ बोले बग़ैर पहले से मुकाबला किए हुए, मेरा भी क़स्द ये है कि मैं आपको किताब की तमलीक करूं और आपका भी क़स्द है कि आप मुझे मोबाइल क्या है तमलीक करें। इस तमलीक के दफ़ई में दोनों का क़स्द क्या है, तमलीक का है, मगर क़स्द तमलीक दोनों का एक साथ है। कौन बाए है कौन मुश्तरी है इसकी तशख़ीस दुश्वार है। ये पहले भी गुजर चुका है, यहाँ फिर दोबारा जो है सिर्फ इशारतन कह रहे हैं। यहाँ पे कौन बाए है कौन मुश्तरी है ये मुमकिन नहीं है तशख़ीस देना। दूसरी सूरत ये है कि दोनों का क़स्द क्या है, तमलीक करना है, मगर तदरीजन लेन देन हो रहा है, एक पहले दे रहा है दूसरा बाद में दे रहा है, तो इसके उन्वान गुफ्तगू गुजर चुका है। पहला देने वाला क्या कहलाएगा, बाए पहला बेचने वाला कहलाएगा, दूसरा वाला खरीदने वाला कहलाएगा, जो जनाब शेख अंसारी साहब ने कल के गुफ्तगू में
ذکر کیا ہم نے اس کو بیان کیا۔ اب یہاں پہ اس موضوع پہ آ جائے، تنبیہ رابع میں کہنا ہے کہ دونوں کا قصد تملیغ کا ہو اور تملیغ کرتے وقت دست بے دست شے کرتے وقت فاصلہ ہو۔ ایک نے پہلے تملیغ کیا، دوسرے نے تھوڑی دیر کے بعد اپنا جو اس کا بدل دینا ہے، اس کا جو عوض دینا ہے بعد میں دیا۔ یہاں محل گفتگو اس پہ توجہ کریں۔ جس وقت زید اور عمر لے لیں، زید اپنی کتاب جیسے ہی دے گا تملیغ کی نیت سے اور اس نے قبول کیا، سامنے والے عمر نے قبول کیا، تو ادھر سے تملیغ ہے ادھر سے تملک ہے۔ علیکم السلام، اس عنوان پہ توجہ دیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تنبیہ رابع میں تھوڑا سا دوہراؤں بزرگوں کی وجہ سے، تنبیہ رابع میں ہماری گفتگو معاطات میں یہ ہے کہ دونوں نے متعاطیین نے قصد تملیغ کے ساتھ لین دین کیا ہے۔ یہ جو قصد تملیغ کے ساتھ لین دین کیا ہے اس کی دو صورت بنتی ہے، یا دفعتاً دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کو لین دین کر رہے ہیں، کوئی قرینہ حالیہ یا مقالیہ نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ بائع اور مشتری کون ہے۔ تو یہاں پہ بائع اور مشتری کا مملک کون ہے، مملک کون ہے جس کو دیا جائے، یہ تشخیص دینا دشوار ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، دونوں کا قصد تملیغ کا ہے مگر ایک پہل کر رہا ہے دوسرا بعد میں دے رہا ہے، تو یہاں پہ تشخیص دینا آسان ہے کہ کون بیچ رہا ہے کون خرید رہا ہے، لیکن گفتگو کا محور یہ نہیں ہے۔ گفتگو کا محور یہاں پہ ہے کہ جس وقت زید نے اپنی کتاب کو قصد تملیغ کے ساتھ عمر کو دیا، یہ اس کا تملیغ کرنا اور عطا کرنا یقیناً مجانن تو نہیں ہے، بلکہ اس کے عوض میں اسے لینا ہے، معاطات کر رہا ہے، تو وہ جو دے گا وہ کیا دے گا، اس کا بدل، اس کا عوض دے گا، صحیح ہے، فاصلے سے دے گا۔ اس کا تملیغ کرنا نیت اس کی بھی قصد تملیغ کی ہے، مگر اس کے تملیغ کرنے سے پہلے ہی چونکہ اس نے اعطا کیا ہے اور اس نے اس کو قبول کیا، وہ مجانن قبول نہیں کیا ہے، معاطات ہو گیا، یعنی ایک طرف سے تملیغ کی گئی ہے شے اور اس نے طرف مقابل نے اس کو قبول بھی کر لیا ہے، تو یہ تملیغ اور تملک ہو گیا، تحصیل اور حصول ہو گیا، ادھر سے عطا کیا گیا ادھر سے اس نے لے لیا ہے۔ تو کہنے کہ دوسرا والا جو تملیغ کی نیت سے دے گا، اس کا تملیغ کی نیت سے دینے کا مطلب کیا ہے، یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ وہ معاطات مکمل ہو چکا ہے، چونکہ ادھر سے تملیغ ہوئی ہے مجانن نہیں ہوئی ہے، لہذا اسے تو دینا ہی دینا ہے، واضح ہے۔ اس صورت کو توجہ سنیں، اس صورت میں اگر زید نے عمر کو اپنی کتاب تملیغ کی اور اس نے تملک کر لیا اور گیا گھر کی جو چیز اس کے مقابل میں دینا ہے وہ لے کر کے آئے، بم پھٹ گیا مر گیا مثلا، تو اس صورت میں آیا یہ معاطات کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ جواب یہ کہ یہ معاطات ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قصد تملیغ کے ساتھ اعطا کیا ہے اور ادھر اس نے اس کو قبول کیا ہے۔ ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ معاوضہ میں ضروری نہیں ہے کہ ایجاب اور لین دین دونوں طرف سے ہونا لازم ہو، نہیں، بلکہ لین دین کا عنوان اگر قائم ہو جائے، متعہد ہو جائے سامنے والا، تو معاملہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس صورت کا نتیجہ اور ثمرہ یہ ظاہر ہوا کہ اگر دونوں نے قصد تملیغ کے ساتھ لین دین کیا ہے اور وہ بھی تدریجی طور پر، تو جب پہلا شخص دے گا اور دوسرا والا اس کو قبول کر لے گا تو یہ معاطات ہو گیا، معاملہ پورا ہو گیا ہے۔ طرف مقابل تھوڑے فاصلے سے دے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے بیع اصلی میں اگر مشتری نے آپ کو سمن دے دیا ہے، آپ نے سمن لے لیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ مسمن پہنچائیں، یا آپ نے مسمن مشتری کو دے دیا ہے اور سمن ابھی نہیں لیا ہے، اس مشتری کی ذمہ داری ہے کہ سمن پہنچائیں، معاملہ ہو جاتا ہے۔ بیع اصلی میں، بیع صیغی میں کیا ہے، معاملہ اگر ایک طرف سے ہو، چاہے سمن دے دیا گیا ہو مسمن دینا ہے، چاہے مسمن دے دیا ہو سمن دینا ہے، ویسے ہی اس معاطات میں اگر قصد تملیغ کے ساتھ کسی ایک نے دے دیا ہے اور دوسرے والے نے قبول کر لیا ہے تو یہ مجانن تو اس نے دیا نہیں ہے، اسے بھی اس کے مقابل میں دینا ہے،
لہذا دوسرا شخص اعطا کرنے سے پہلے اگر مر جائے تو اس کا ثمرہ یہ ظاہر ہوگا کہ یہ معاملہ پختہ ہو چکا ہے، اس کے ماترک ورثے میں ارث میں جو چیز بچی ہوئی ہے اگر اس نے لے لیا ہے تو اس کے مقابل میں اس کے ارث سے اسے دیا جائے گا۔ لیکن اگر قصد اباحہ ہو، حالانکہ میں نے تملیغ مقابل تملیغ کہا تھا، اعطا کہنا چاہیے تھا، اعطا مقابل میں اعطا کے، یہ دوسرے والے اعطا کی کوئی حیثیت نہیں، معاملہ ہو جاتا ہے۔ واضح ہے؟ پڑھتے ہیں۔ الرابع ان اصل المعاطات وهو اعطاء كل منهما الاخر ما له بتصور یا يتصور بحسب قصد المتعاطیین على وجوه۔ اصل معاطات کیا ہے؟ اصل معاطات یہ ہے کہ دونوں طرف سے اعطا کیا جائے، اسی کہتے ہیں معاطات۔ یعنی کیا؟ باب تفاعل، باب مفاعلہ مطلب ہی رکھتا ہے، یہ اس مطلب دیتا ہے، واضح کرتا ہے کہ دو طرف سے اعطا ہوا ہے۔ اس اعطا میں نیت کیا ہے؟ واضح ہے، دونوں طرف سے اعطا ہے تبھی تو معاطات کہلائے گا، تبھی تو تعاطی باب تفاعل یا باب مفاعلہ استعمال کریں گے۔ اصل معاطات کیا ہے؟ ہوا اعطاء کل منہما الاخر، ہر ایک، دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو اپنے مال کو عطا کرے، مالہ اپنے مال کو دے، یہ ہو گیا معاطات۔ اب اس معاطات میں قصد کیا ہے، نیت کیا ہے، تصور کیا ہے، اس پہ توجہ دے۔ کہنے یتصور بحسب قصد المتعاطیین علی وجوہ، اس کا تصور قصد متعاطیین کے حساب سے چار وجہیں بنتی ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ دونوں تملیغ کی نیت رکھیں، دوسری وجہ کیا ہے دونوں اباحہ کی نیت رکھیں، تیسری وجہ کیا ہے پہلا قصد تملیغ کرے دوسرا اباحہ، چوتھی صورت کیا ہے پہلا قصد اباحہ کرے دوسرا قصد تملیغ۔ یہ چار صورتیں بنتی ہیں۔ ان چاروں صورتوں کا معنی و مفہوم جو ہے عنوان کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، ثمرہ بھی الگ الگ ظاہر ہوتا ہے، لہٰذا ہم پہلی صورت پڑھنے جا رہے ہیں۔ یاد رہے معاطات باب مفاعلہ ہے، دو طرف سے اعطا ہونا ضروری ہے۔ دو طرف سے اعطا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب دو طرف سے اعطا ہو جائے گا تبھی معاطات کہلائے گا، یہ نہیں ہے۔ دو طرف سے اعطا ہونا چاہیے، لیکن اگر ایک طرف سے اعطا ہو گیا ہے اور دوسری طرف سے تقبل اور تملک ہو گیا ہے تب بھی معاطات کا عنوان آ جائے گا جو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو قصد متعاطیین کے حساب سے علی وجوہ متعدد صورتیں کی بنتی ہیں، ان میں سے پہلی وجہ معاطات کی یہ ہے ان یقصد احدھا، ان یقصد کل منہما، دونوں اعطا کرنے والے متعاطیین کیا کریں تملیک مال ہی بمال الاخر، ایک یہ تملیک کر رہا اپنے مال کو دوسرے کے مقابل میں مال کے، فیکون الآخر فی اخذہ، اب یہ جو پہلے والے نے تملیک کیا اپنے مال کو، نیت کیا ہے کہ میں تملیک کروں وہ بھی مجھے کچھ تملیک کرے، صحیح ہے یہ تو ہے نیت، لیکن فیکون الآخر وہ دوسرا والا آدمی فی اخذہ، اگر پہلے والے شخص سے لینے جو دے رہا اس کو لے لیا، اخذ کر لیا تو قابلا و متملقا، تو یہ قابل کہلائے گا اور قبول کرنے والا، ملکیت پانے والا کہلائے گا۔ واضح ہے؟ یہ جو قابل ہوا ہے بے ازاء ما، اس شے کے مقابل میں ما یدفعہ، جو یہ اسے دے گا، مفت میں تو نہیں دے رہا ہے وہ۔ لہذا پہلی صورت یہ ہو گئی کہ پہلا شخص قصد تملیک کرے اس نیت کے ساتھ، توجہ رہے اس نیت کے ساتھ کہ دوسرا والا بھی اپنا مال مجھے تملیک کرے گا، دوسرا والا مال مجھے صرف استعمال کرنے کے لیے نہیں دے گا بلکہ تملیک کرے گا۔ یہ کیوں میں اس کے اوپر زور دے رہا ہوں؟ کیونکہ دوسری صورت سے اور ایک چوتھی صورت سے فرق کرنے کے لیے، میں اپنے مال کو طرف مقابل کو تملیک کر رہا ہوں تاکہ وہ بھی اپنے مال کو تملیک کرے، مباح نہیں صرف کرے، تملیک مقابل میں تملیک کے ہے۔ تو اب کہنے کی جب میں اپنا مال اسے تملیک کروں گا اور وہ اسے قبول کر لے گا تو وہ قابل کہلائے گا، متملک کہلائے گا، تملک کرنے والا کہلائے گا۔ اب جب وہ دوبارہ دے گا تو وہ کیا دے گا؟ تملیک مجھے کرے گا، لیکن یہ تملیک عنوان معاطات کے لیے ضروری نہیں ہے۔ فیکون الآخر فی اخذہ، اس مال کو قبول کرنے میں
काबिल और मुतमल्लिक नहीं कहलाएगा। बेइज़ाए मा यदफ़अहु, जो उसके मुकाबिल में होगा जो इसे देना है। अब तवज्जो करें, फला यकूनु फी दफ़इही अल एवज़ा, जब वो दोबारा अपने माल को देने के लिए आएगा तो ये क्या तमलीक करेगा। नीयत भले ही तमलीक की है मगर ये इंशाए तमलीक नहीं है। इंशाए तमलीक पहले वाले की तरफ से जब हुई थी और आपने उसे कबूल कर लिया था, यही कबूल करना उसका इंशा तो ईजाद हो गया, उसकी तरफ से तमलीक हो गई, उसकी तरफ से नक्ल हो गया। आप जो दे रहे हैं वो आप तो अपने अहद को पूरा कर रहे हैं, ताहुद जो किया है आपने, जो मुकाबिल में आपको देना ही देना है। तो ये जो दूसरा वाला, यानी मसलन मैंने शय को दिया, मैंने तमलीक किया, इस तमलीक को उसने कबूल किया, कबूल करने के वजह से मामला मुकम्मल हो गया। एताए तरफ़ैनी भले ही नहीं हुआ है, एक तरफ से एता हुआ है, ये एता मेरा तमलीक का इंशा करना है। कबूल करने की वजह से वो उस मामले को कबूल करने वाला कहलाएगा। अब जब वो एता करेगा, दूसरा वाला जो मुझे एता करेगा, ये एता क्या है, ये किस्म का एवज है, बदल है, ये इंशाए तमलीक नहीं है। इंशाए तमलीक पहले वाले की तरफ से हो गया है। फयकूनो, इबारत पे तवज्जो दें, फला यकूनो फी दफ़इही, यानी ये शख्स आखर अपना माल जो दफ़ कर रहा है, मुझे दे रहा है, ये अपने दफ़ करने में एवज के इंशाए तमलीक नहीं है। बल दफ़उन, बल्कि ये तो उसकी जिम्मेदारी है कि दे, किस चीज का, लिमा इल्तज़महु अला नफ्सिही बेइज़ाए मा तमल्लकहु, इसलिए कि जो उसने तमल्लुक किया है उसके तमल्लुक के बदले में उसे देना ही है। तो ये अपनी जिम्मेदारी को निभाना कहलाएगा, अपने अहद को पूरा करना कहलाएगा। दूसरे वाले शख्स की तरफ से वलो नीयत तमलीक हो, तवज्जो करें, वलो नीयत तमलीक हो, मगर ये इंशाए तमलीक नहीं होगी, बल्कि अपनी गर्दन पे आई हुई जिम्मेदारी को पूरा करना कहलाएगा। एक मरतबा और खुलासा सुने, अगर मुताअतियैन ने, दोनों ने कस्द तमलीक के साथ अपना माल इधर उधर किया, तो या तो ये एक यकायक कर रहे हैं, तो कौन काबिल है, कौन मुश्तरी है, कौन बाय है, ये तशखीस मुमकिन नहीं। लेकिन अगर फासले के साथ दोनों कस्द तमलीक के साथ लेन देन कर रहे हैं, तो पहला वाला जिस वक्त एता करेगा, ये एता इंशाए तमलीक है, वाज़ेह है, इंशाए तमलीक है। तरफ मुकाबिल जब वो कबूल कर लेगा तो वो हो जाएगा काबिल, वो हो जाएगा तमल्लुक करने वाला। और अब जो देगा वो भले ही नीयत उसकी इंशाए तमलीक हो, मगर तमलीक इंशा नहीं होगी, वो हो चुकी, मामला पुख्ता हो गया है, वाज़ेह है। दूसरी तरफ से जो दफ़ कर रहा, दे रहा है, ये मा इल्तज़महु बेइज़ाए मा तमल्लकहु, जो तमल्लुक किया है उसके मुकाबिल में जो उसकी पाबंदी है, जो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसे दफा कर रहा है। ये इंशाए तमलीक नहीं है, मामला पुख्ता और पक्का हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही, तवज्जो सुने, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बै असली में अगर बाए और मुश्तरी में से किसी एक ने चीज दी और दूसरे ने कबूल कर ली, मसलन मैंने मुस्मन, मैं बाए हूँ, मैंने मुस्मन दिया मुश्तरी को और कहा ठीक है मैं आपको जो है इस शय के बदले में 1 लाख दूंगा, मसलन मोबाइल मैंने बेचा 1 लाख दूंगा, और फिर वो जो है चला गया लाने के लिए, तो अब मुझे वो मुझे तमलीक करेगा ना, उसको 1 लाख जो मुझे वापस देगा ना, लेकिन ये 1 लाख देना लाजिम नहीं है। क्यों? इसलिए कि मामला पुख्ता हो चुका है, वो उसकी जिम्मेदारी है कि तुम मुस्मन जो लिया है उसके बदले में दे। यहाँ पे भी यही सूरत है कि जिस वक्त कस्द तमलीक के साथ लेन देन कर रहे हो, एक शख्स जब एता करेगा तो वो इंशा तमलीक होगी, तरफ मुकाबिल उसका काबिल और कबूल करने वाला कहलाएगा। अब जब वो नीयत तमलीक के साथ मुझे देगा तो इस इंशा का कोई फायदा नहीं है, उसे तो देना ही है, देना वाज़ेह है। इसका समरा फायदा क्या होगा? फयकूनु अल ईजाब वल कबूल बिदफ़इल ऐनिल ऊला व कब्ज़हा, करें ये इंशा और ईजाब और कबूल जैसे सेगे में होता है, वैसे ही मुआतात में जिस वक्त पहले शख्स ने अपनी शय को दिया, यही शय का ईजाब और उधर से तरफ से कबूल करना ईजाब और कबूल हो जाएगा, एक ही तरफ से दफ़ के साथ। यानी क्या? यानी मामला आपको
पुख्ता हो गया, पक्का हो गया है, इसीलिए कह रहे हैं फयकून, नतीजा दे रहे हैं फयकून अल ईजाब वल कबूल, ईजाब और कबूल की कैफियत आगे बताए। ईजाब और कबूल कौन सा? ईजाब और कबूल लफ्जी नहीं, ईजाब व कबूल अमली। ईजाब व कबूल कैसे हो जाएगा? बेदफ इल ऐनिल उला, एक ने, पहले ने जिसने ऐन अपनी दिया है उसी के जरिए से ईजाब व कबूल मुकम्मल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने कब्ज कर लिया ना, वह कब्ज़हा की जमीन पर ऐन की तरफ। ऐन को मैंने दिया और उसने लिया, मेरी तरफ से ईजाब अमली है, उसकी तरफ से जब ऐन अपने हाथ में ले लेगा तो क्या हो जाएगा? कब्ज अमली है और कबूल अमली है, लिहाजा मामला पुख्ता हो चुका है। अब जब वो 2 दिन के बाद मुसमन लेकर के आ रहा है, फर्ज कर लीजिए मर गया, एक्सीडेंट हो गया, मुसमन लेकर के आ रहा था, तो यहाँ पे मामला चूंकि पुख्ता हो चुका है, लिहाजा मरने वाले के मातरक से उसका बदल दिया जाएगा। इसीलिए नतीजे के तौर पर इसी को बयान कर रहे हैं। तो पहला फयकून ईजाब वल कबूल बेदफ़इल ऐनिल उला, पहला शख्स जो ऐन उसने दिया उसके दफा करने से ईजाब अमली हो गया, व कब्ज़हा, और उसके कबूल करने से, दूसरे वाले शख्स के कबूल करने से ये क्या नाम है, कबूल भी आ गया। तो अब ये जो दोबारा दूसरा वाला शख्स ऐन सानिया ला रहा है, दे रहा है, ये क्या है? कहने फदफ़उल ऐन सानिया खारिजुन अन हकीकतिल मुआतात, हकीकत मुआतात से खारिज है, यानी मुआतात हो चुका है, वो तो उसकी पाबंदी है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको मुझे अता करे। इसीलिए नतीजे पे दे रहे हैं फलो माता अल आखिज कबला दफ़े माल ही, अगर आखिज यानी कबूल करने वाला ऐन उला को मैंने दिया, उसने कबूल कर लिया, कबूल करने वाला अगर मर जाए कबला दफ़े माल ही, अपने माल को देने से पहले, तो क्या ये मामले के मुकम्मल होने के बाद मरा है या मामले के अधूरा है? कहने नहीं, मामला पक्का हो चुका है। माता बादा तमामिल मुआतात, ये मुआतात हो चुका है। वाज़ेह रहे, लफ्ज मुआतात तभी सादिक आएगा जब दोनों तरफ से एता हो। यहाँ भी एक तरफ से एता हुआ है, यही एक तरफ से एता इंशाए तमलीक है, और उसका कबूल करना मामले को पुख्ता कर देता है। तो लफ्ज के एतबार से मुआतात पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उन्वान है गुफ्तगू के एतबार से, मुआवजा के एतबार से, मुआमला के एतबार से मामला पुख्ता हो चुका है। इसीलिए कह रहे हैं फलो मातल आखिज, अगर कबूल करने वाला, इंशा मेरी तरफ से, एता मेरी तरफ से हुआ है, तमलीक मेरी तरफ से हुआ है, और उसने उसको कबूल कर लिया, तो अगर आखिज मर जाए कबल दफ़े माल ही, अपने माल को पहुंचाने से पहले, देने से पहले, माता बाद तमामिल मुआतात, मुआतात मुआमला मुकम्मल होने के बाद वो मरा है। खूब, अगर मामला करने के बाद मरा है तो क्या होगा? उसको उस वक्त जिम्मेदारी होगी कि अगर वो मर गया, वो शय भी ज़ाया हो गई है, तो जो उसके वारिसीन हैं उसे उस मातरक में से जो चीज़ ली है उसके बदले में उसे देना होगा। इसके अलावा हम ये पहले भी कह चुके हैं इसी उन्वान को कि कैसे एक तरफ से अता करने की वजह से मुआतात हो जाएगा, हम इससे पहले कह चुके हैं। दूसरा वाला तो पाबंद हो जाता है, एक तरफ से एता काफी है, दूसरी तरफ से उसकी जिम्मेदारी बनती है कि दे। तो कहने ईजाब और कबूल लेन देन अमली तौर पे दोनों हो, ये लाजिम नहीं है। वह बेहाजा अलवजह शहहना साबिकन, पहले हम ये कह चुके हैं इसी बयान की रोशनी में, अदम तवक्कुफिल मुआतात अला कब्ज़े किलल एवज़ैन, जरूरी नहीं है कि मुआतात उसी वक्त पूरा हो, मौकूफ हो मुआतात होने पर कि जब दोनों तरफ से एवज और मुअव्वज मुंतकिल हो जाए, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। चूंकि जिस वक्त आपने एता किया और तरफ ने उसको कबूल कर लिया, ये उसका कबूल करना ही मुआतात को मुकम्मल कर देता है। हम पहले कह चुके हैं अदम तवक्कुफिल मुआतात की मुआतात मौकूफ नहीं है, मुतवक्किफ नहीं है, किस चीज के ऊपर? अला कब्ज़ किलल एवज़न, कि दोनों तरफ से एवज इधर उधर हो जाए तभी मुआतात पूरा होगा। नहीं, एक तरफ से अगर एता किया जा रहा है, दूसरा कबूल कर रहा है, तो ये मुआतात हो जाएगा। तो आपने लफ्ज़ फिर मुआतात इस्तेमाल ही क्यों किया है? कहने कि मुआतात हम इस्तेमाल कर रहे हैं बय के मुकाबिल में, वहां सेगा है, यहाँ सेगा नहीं, बस ये कहना चाह रहे हैं।
असल क्या है, हुसूल क्या नाम, माल का इधर उधर मुंतकिल होना, एक तरफ से देना दूसरी तरफ से कबूल करना, यही मुआमला है। अब लफ्ज मुआतात के ऊपर अगर आप टिकेंगे तो सही है कि ये लफ्जी एतबार से मुआतात नहीं हुआ है, एक तरफ से हुआ एता, दोनों तरफ से एता नहीं हुआ है। सही है, दोनों तरफ से एता नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो लफ्ज मुआतात इतलाक और इस्तेमाल किया जा रहा है, किसके बदले में, लफ्जी बय के बदले में, मुकाबले में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी को वाज़े करने जा रहे हैं। फयकून इतलाकुल मुआतात अलैहि, एक तरफ से एता हुआ है, उसी एक तरफ से एता के ऊपर आप कलिमा मुआतात इतलाक कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्तेमाल इतलाक क्या है, मिन हैसु हुसूलिल मुआमलत फीह बिल अता, सिर्फ ये बताना मकसूद है कि यहाँ पे अता के जरिए से मुआमला हासिल हो रहा है, अल्फाज के जरिए से नहीं। यहाँ पे अता से मुराद क्या है, यानी कलिमा अता चूंकि इसमें इस्तेमाल हुआ है, हाला आप यूं कह लीजिए कलिमा भी नहीं, बल्कि चूंकि यहाँ पे अता किया जा रहा है, अमली तौर पर लेन देन किया जा रहा है, इसलिए हमने लफ्ज मुआतात इस्तेमाल किया है। दून अल कौल, कौल नहीं है, अमल है, एता है, एता की वजह से चूंकि ये मामला पूरा हो रहा है, लिहाजा हमने उसके ऊपर इतलाक यानी इस्तेमाल मुआतात किया है। अलैहि, किसके ऊपर, ज़मीर अलैहि पलटाइए, कह रहे कि हमने कलिमा मुआतात को इतलाक किया है अलैहि, इस मामले के ऊपर। क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे अता के जरिए से मामला पूरा हो रहा है, कौल के जरिए से पूरा नहीं हो रहा है। अलैहि की ज़मीर पलट रही किसकी तरफ, कि जहां पर एक तरफ से एता हुआ है, दूसरे वाले ने सिर्फ कबूल किया है, तब भी हमने इसके ऊपर लफ्ज मुआतात इस्तेमाल किया है। उसकी वजह यह है कि चूंकि यहाँ पे अता हो रहा है, अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कौल नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसका उन्वान हमने कहा है। ला मिन हैसो कौनहा मुतकव्विमा बिल अता मिन तरफैन, इसलिए हमने इसको मुआतात नहीं कहा कि नहीं जनाब यहाँ पे दोनों तरफ से अता है, और ये मुआतात मुतकव्विम मजबूत होता है, पूरा होता है जब दोनों तरफ से अता हो। नहीं, मुआतात का उन्वान यहाँ पे इस मामले पर सिर्फ इस वास्ते है क्योंकि अता के जरिए से काम चल रहा है, अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मुआतात हम इसलिए इसके ऊपर लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ से अता हो रही है, नहीं। ये क्यों, किस चीज की नफी करना चाह रहे हैं, क्योंकि बाद वाला जो एता कर रहा है, बाद वाला ये अता इसमें दखील नहीं है, मुआतात के मामले के हुसूल में वो दखील नहीं है। तो कहने की एक तरफ से अता ही पर और उसके कबूल करने पर लफ्ज मुआतात आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई अगर आपसे पलट करके पूछे कि जनाब क्या मुआतात बाबे मुफाला नहीं है, बाबे तफाउल ताती नहीं है, दो तरफ से अता होना चाहिए तब मुआतात कहलाएगा, हमने कहा नहीं, मुआतात पहले हम कह चुके हैं कि एक तरफ से अता और दूसरी तरफ से कबूल हो जाए तो मामला पूरा हो जाता है। तो आप लफ्ज मुआतात क्यों इस्तेमाल करें, जवाब हमारा यह है कि हम इसके ऊपर लफ्ज मुआतात दो तरफ से एता की बुनियाद पर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि हमने चूंकि यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ अता लेन देन हुआ है, इसलिए हम इसके ऊपर जो है कलमा मुआतात इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसकी शाहिद भी हमारे पास मौजूद है। हम देखते हैं कि किसान लोग, बाज लोग किसान असली किसान होते हैं, बाज लोग जो है काम पे अधिया पर लेकर के काम करते हैं, सही। तो जिसके पास जमीन नहीं होती वो जमीन वाले के पास आके कहता है भाई आप इतने बड़े जमीनों के मालिक हैं, कुछ जमीन हिस्सा मुझे दे दीजिए, मैं आपके जमीन के ऊपर खेती करता हूँ, आधा आधा बांट लेंगे, अधिया इसको कहते हैं, अधिये पे बांट लेंगे, या एक सोर्स या एक रोप जो भी तय करें। तो यहाँ पर जिस वक्त वो आकर के कहता है कि जनाब आप मुझे जमीन दे दीजिए, मैं आपके खेत में खेती करूंगा, तो उसने अगर कबूल कर लिया तो यही इतना काफी है। जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ से अमल जो है पूरी तरीके से अल्फाज बोले जाएं। या दूसरी मिसाल है मुसालहत में भी, एक तरफ आकर करा कि जनाब ये हम क्यों निज़ा करें, आप ये ले लीजिए, इसके ऊपर सुलह कर लें, वो कबूल कर लिए, मुसालहत हो गई, तरफ मुकाबिल बाद में कोई चीज पहुंचाए। या इसी तरीके से उजरत का मसला है, एक आदमी आकर के गुफ्तगू कर रहा है कि मैं आपके साथ ये काम करने के लिए तैयार हूं, दोनों तरफ से
लेन देन उसी वक्त होना जरूरी नहीं है, एक तरफ से तय हो जाए और दूसरा वाला कबूल कर ले, उसके लिए हम मुआजरा का लफ्ज, मुसाकात का लफ्ज, मुसालहत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वाज़ेह है? तो कहने की मुआतात में यह जरूरी नहीं कि दोनों तरफ से एता हो तभी मुआतात कहलाएगा, नहीं, एक तरफ से एता हो दूसरा वाला कबूल कर ले, मुआतात का उन्वान आ गया है, दूसरा वाला अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा। वैसे ही वमिस्लहु, आगे कह रहे हैं वमिस्लहु, ये जो इस्तेमाल हुआ है मुआतात किसके ऊपर, एक तरफ से अता के ऊपर, एता के ऊपर ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कहने इसकी मिसाल भी है, वमिस्लहु फी हाज़ल इतलाक लफ्जुल मुसालहा, एक शख्स आकर के सुलह की बात कर रहा है, मैं आपसे सुलह करना चाह रहा हूं, मैं आपको ये चीज दूंगा, आप मुझे फना चीज दे दीजिएगा। उसने वो चीज दे दी, मामला हो गया, मुसालहत हो गई, खुशी खुशी चले गए। अब वो दूसरा वाला बाद में पहुंचाए, हाँ, उसी वक्त मुसालहत में देना जरूरी नहीं है। या दूसरी मिसाल मुसाकात, सिंचाई का मसला, सिंचाई की बात कर ले, पैसा एक ने दे दिया कि मैं सिंचाई करूंगा और अभी दूसरा वाला मसलन उसके मुकाबिल में जो चीज देना वो ना दे, तब भी मुसाकात का उन्वान आता है। इसी तरह से मुजारा, जरा से है खेती, खेती के लिए बात कर ले, एक आदमी जमीन देने के लिए आमादा हो जाए, दूसरा भी बाद में ज़राअत करेगा, काटे बोएगा, फिर गल्ला पहुंचाएगा। तो कहने की ये जो मुजारा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसी वक्त दोनों तरफ चूंकि गुफ्तगू कर रहे हैं, एक कबूल कर रहा है, दूसरा उसके ऊपर अमल करेगा। वल मुआजरा, इसी तरीके से उजरत वाली बात, किराए वाली बात, एक आदमी आकर के गुफ्तगू कर रहा है और दूसरा कबूल कर रहा है, बाद में वो समन देगा, उजरत जो है बाद में देगा, पहले तय कर ले, तो वो घर अता कर दे, मसलन घर दे दे और कहे कि भाई आप दे जो है इसके हम जो गुफ्तगू करें, तो लफ्ज मुआजरा इस्तेमाल जरूर किया जा रहा है लेकिन उजरत बाद में दी जाएगी वगैरह। इसी तरीके से और भी कलिमात हो सकते हैं, जैसे इन्होंने मिसाल दी है जी, कोई मिसाल यहाँ जिक्र नहीं की। तो इसी तरीके से दूसरे मामला जहां पर अगरचे बाब मुफाअला इस्तेमाल हुआ है या बाब तफाउल इस्तेमाल हुआ है, जिसकी असलियत यह है कि दो आदमियों के दरमियान होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों आदमी अपने अमल को उसी वक्त अंजाम दें। दोनों तरफ से उजरत के लेन देन में उजरत भी दे दी जाए, शय भी दे दी जाए, घर भी मकान भी दे दिया जाए, उजरत भी दे दी जाए, ये जरूरी नहीं। तो कैसे मुआजरा में फौरी तौर पर उजरत ना देने के बावजूद भी मुआजरा का कलमा इस्तेमाल करते हैं, या मुजारा में जमीन दे दी है, किशावर्जी करने के बाद वो उसका बदल देगा, लेकिन हम उसके लिए मुजारा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही हमारे महल्ले गुफ्तगू में एताए तरफैनी कस्द तमलीक के साथ दोनों लेन देन कर रहे हैं, एक ने अभी दिया है, दूसरा 10 दिन के बाद देगा, यही एता एक तरफ से इंशाए तमलीक है, उसकी तरफ से तकब्बुल कर लेना, कबूल कर लेना, मुआतात को का उन्वान सादिक आ जाता है, इसलिए कि यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है। वबिहाज़ल इतलाक युस्तअमलुल मुआतात फिर रहन वल कर्ज वल हिबा, कर्ज एक आदमी देता है, रहन एक आदमी देता है, हिबा एक आदमी देता है, तरफ मुकाबिल हिबा के बदले में कोई एवज दे, तरफ मुकाबिल कर्ज के बदले में बाद में देगा, कर्ज को अदा करेगा। रहन में एक राहिन है, एक मुर्तहिन है। यहाँ पे भी लफ्ज मुआतात इस्तेमाल हुआ है, रहन में भी, कर्ज में भी और हिबा में भी। कहें कि इसका इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे ही है कि एक आदमी रहन दे रहा है, एक राहिन है, एक मुर्तहिन है। आप इसको मुआतात मुराहना का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसी तरीके से कर्ज के तौर पर एक कर्ज एक दे रहा है, दूसरा उसका जब जितनी मुद्दत है उसके बाद में वो अता करेगा। यहाँ पे भी मुकारजा का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि कर्ज देने वाला एक है। इसी तरह से हिबा में भी, हिबा में हिबा मुआवजा अगर हो तो नियत में कि वो उसके बदले में कुछ देगा, फिलहाल इसने दिया है, तरफ मुकाबिल में कुछ नहीं मिला है, फिर भी ऐसा कलिमा जो बाब तफाउल या बाब मुफाला इस्तेमाल हो, कोई हरज नहीं है। तो कहने की अब तक की जो गुफ्तगू का खुलासा ये होगा, पहला नंबर इस बाब में कि जब मुताआतियन कस्द तमलीक के साथ एक दूसरे को दे रहे हों,
पहला शख्स जिस वक्त एता करेगा यही इंशा तमलीक है, यही मुआतात को पूरा कर देगा सारा तरफ मुकाबिल अगर उसे कबूल कर लेता है। बहस ये छिड़ी हुई है कि लफ्ज मुआतात यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जवाब इसका ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौल के मुकाबिल में अता को मद्देनजर रखा गया, अमल को मद्देनजर रखा गया है। और हम पहले भी सहाना साबिकन ये कह चुके हैं कि मुआतात में दोनों तरफ से एवज़ैन उसी वक्त अता कर दिए जाएं ये लाजिम नहीं है। एक अता करे, दूसरा अता करने का जिम्मेदार और पाबंद हो जाता है, वही काफी है। वरुब्बमा युस्तअमलु फिल मुआमलतिल हासिलति बिल फ़िल वलो लम यकुन एता। कहने कि यहाँ हमने तो चलो एक तरफ से एता की बात की है ना, इसको तरक्की दे रहे हैं। एक तरफ से एता हुआ है, दूसरी तरफ से सिर्फ कबूल हुआ है। हमने इसको कहा ये मुआतात है, मामला पक्का हो जाता है। अगर लेने वाला मर जाए तो उसके वरसा की जिम्मेदारी क्या है, जाएं उसके बदल को दें, चूंकि मुआतात मामला पक्का हो चुका है। हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। अब तक तो दो तरफ से ताआती को मुआतात कहा जाता था लफ्जन और उर्फन। अभी हमने क्या साबित किया कि एक तरफ से एता भी मुआतात है, क्योंकि सामने वाला कबूल कर रहा है और तरक्की कर रहे हैं। वो तरक्की ये है दोनों तरफ से एता ना हो, दोनों तरफ से एता ना हो। कस्द तमलीक के साथ है, कस्द तमलीक के साथ एता करने का मद्देनजर रखते हैं, बेतो व इश्तरातो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि आप बाय कहें। और दोनों की नीयत क्या है, कस्द तमलीक के साथ लेन देन करना है। मगर न जैद ने दिया न बकर ने दिया, दोनों बात करके चले गए। सवाल आया ये मुआतात है या नहीं है? दो तरफ से ताआती हो तो मुआतात है, एक तरफ से एता हो तब भी मुआतात, अभी साबित किया। तीसरी सूरत यह है कि दोनों तरफ से एता ना हो, न जैद ने दिया न बकर ने दिया, लेकिन दोनों की नीयत यह है कि हम तमलीक करेंगे, अपने अपने माल को एक दूसरे को देंगे और गुफ्तगू करके छोड़ दिया। कहने कि ये भी मुआतात तो है, मगर यहाँ पे मुआतात लफ्जन नहीं है, क्योंकि एता ही नहीं हुआ है। फताअम्मल आगे कह रहे ना, हाँ वफी सेहत ही तामुल, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे एता नहीं हुआ है, लिहाजा में मुआतात का उन्वान सादे का ना दुश्वार है। कहने की वरुब्बमा युस्तअमलु कलिमा मुआतात को इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? पहली सूरत, तवज्जो, पहली सूरत दोनों तरफ से ताती हो तो मुआतात है। दूसरी सूरत जो आज पढ़ी, एक तरफ से एता हो, दूसरी तरफ से बाद में एता होगा, तब भी मुआतात यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी सूरत जो आज पढ़ने जा रहे हैं, वरुब्बमा युस्तअमलु कलिमा मुआतात इस्तेमाल कर दिया जाएगा। कौन से मामले? फिल मुआमलतिल हासिलति बिल फ़िल, जो सिर्फ बिल फेल जो है मामला हासिल हुआ है। वलो लम यकुन एताउन, असलन अभी एता ही नहीं हुआ है, सिर्फ जबानी गुफ्तगू हुई है। और ये कह के कि हम इस मामले को फेल के जरिए से अंजाम देंगे, बेतो व इश्तरातो इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक मरतबा दिक्कत करिए, फिल मुआमलतिल हासिलति बिल फेल, फेल के जरिए से मामला हासिल होगा, अभी हुआ नहीं है, यानी अभी एता नहीं किया है। वलो लम यकुन एताउन, असलन एता ना एक तरफ से ना दोनों तरफ से है। तो कहने कि यहाँ पे भी कलिमा मुआतात इस्तेमाल हुआ है, होता है। क्या ये सही है? कहने वफी से हट ही तामुल, मगर इसके सही होने में कि ये इस्तेमाल आया उस जगह पे ना जैद दे रहा है ना बकर दे रहा है, दोनों नीयत किए हुए हैं कि वो किताब देगा, वो मोबाइल देगा। तो कहने कि अगर मुआमला लफ्जन हो गया है और अभी कलिम एता तरफैनी भी नहीं हुआ है, न मिन जानिबिन वाहिद एता हुआ है, तब भी इसके लिए कलिमा मुआतात इस्तेमाल हुआ है। वलो लम यकुन एता उन असलन, असल एता नहीं है, ना इधर से ना उधर से, क्या इसको मुआतात कह सकते हैं? जनाब उन्वान के एतबार से कह सकते हैं, क्योंकि गुफ्तगू किया है, मगर सही नहीं है, क्योंकि सही होने के लिए एता कम से कम एक तरफ से हो। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।